हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ट्वेल्थ का रिजल्ट आ चुका है। जैसे आप सुबह टेंथ का भी आया था, तो अब कई बच्चों ने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया होगा, कई अब सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो आपके सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन रहता है, विच इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर मी। तो ये क्वेश्चन मेरे में भी रहा था जब एआई मतलब इतना डेवलप नहीं किया था कि हम एआई से कुछ पूछ सके। लेकिन एआई आपको इसमें भी कैसे बेनिफिट करेगा वो हम बताएंगे, ठीक है। तो आप इंटरनेट पे एड्स तो देखते ही होंगे, और एड्स से आप फेक रिव्यूज पे जा रहे होंगे। मैं फेक रिव्यूज क्यों कह रहा हूँ, वो आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद समझ में आता है कि वे फेक रिव्यूज थे, कॉलेज ने पैसे दे के कराए हुए होते थे। तो ये सब चीजें होती हैं जो आपको जब नहीं पता चलती एडमिशन से पहले। तो हम कोशिश करेंगे आपको 3 एआई टूल्स ऐसे दें जिनकी उससे आपको हेल्प हो, क्योंकि पता सबको रहता है लेकिन कोई यूज करने से डरता है, किसी को पता नहीं रहता। कोई किसी को ये नहीं पता रहता कि इनको यूज कैसे करें, डीप डाइव नहीं जाना चाहता कोई। तो हाँ, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जो एड्स देखते हैं कि हाँ ये कॉलेज अच्छा है, इनकी इमेज अच्छी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एआई टूल्स की मदद से आप अपने लिए एक सही करियर पाथ और कॉलेज कैसे चुन सकते हैं, ठीक है। वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के, आपको क्लियर कट बिल्कुल अच्छी तरह से मैं बताऊंगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ये एआई स्ट्रेटजी। हाँ, फर्स्ट हमने क्यों एआई स्ट्रेटजी लिया है कि भाई आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ सर्च कर रहे हो क्यों कर रहे हो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको पता हो जाती हैं, आगे जाके कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं, ठीक है। अब क्या है, ये लाइन है ना, आप बहुत इम्पैक्ट आपको पता भी चल जाता हो, आपके स्कूल से नहीं पता चलता क्योंकि स्कूल्स बहुत ही डेवलप्ड होते हैं, उनमें 1 साल रहना होता है। 1 साल के अंदर आप उनमें बीच में मिड होते हैं, वहां पे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन कॉलेज में क्या होता है, आपको अर्निंग भी करनी है, आपको जॉब भी चाहिए। तो आपको आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो आप फर्स्ट ईयर में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं लीड के थ्रू, नहीं तो आपको कंप्लीट करना पड़ता है 4 इयर्स का। तो इसमें क्या है, यूज एआई टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप इस वर्ड से ही समझिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंपेयर टोटल फीस अगेंस्ट एवरेज प्लेसमेंट पैकेजेस। तो अब इससे आपको क्या समझ में आएगा वो मैं इजीली बताता हूँ। आपने फॉर्मूला देख लिया, फाइंड कॉलेजेस वेयर योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइज नॉट जस्ट रिकवर्स, ओके। तो देन ये देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, आरओआई हो गया आपका, ठीक है। उसमें एक एवरेज पैकेज होता है जो कि एमआई एनआईटी इन सब में आपको पता होता है कि भाई इनका एक एवरेज पैकेज है। ये कॉलेज बताता भी है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दीजिए। आप ये देखिए कि उनका एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स हो कि भाई इस बच्चे की लगी है, उसका नीचे सब कुछ ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन हो, उसको टोटल फीस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और अपोन में टोटल फीस रखिएगा, टोटल फीस दोनों सेम रहेंगी, इनटू में 100 कर दीजिएगा। परसेंट को आप बोल जाइए 100%, वैसे लगा 100। जो आपका रिजल्ट आएगा ना उससे वो होते आर ओ आई मैपिंग, ठीक है। ये बहुत ही यूजफुल होती है। फर्स्ट हमारा योकिड एडमिशन एआई। अब इसमें क्या होता है, मार्क्स एंटर कीजिए, सेट बजट कीजिए, सिलेक्ट ब्रांचेस कीजिए, एआई मैचेस कॉलेज कीजिए, कंपेयर आरओआई हो गया। तो अब मैं आपको ये सबसे फर्स्ट टूल इतना वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब कई बच्चे होते हैं जो कि इंटरनेशनल पढ़ना चाहते हैं कि भाई हम तो इंटरनेट ट्वेल्थ के बाद हमारा वेल बजट है, तो हम तो बाहर करेंगे, इंडिया से बाहर। तो उनके लिए है योकेट, ठीक है। ये आ गया योकेट की डैशबोर्ड, ठीक है। अब हम इसमें लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि एट प्रीफर हम करेंगे इंडिया के कॉलेजेस को, ठीक है। तो ये हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि भाई अब कई बच्चे इनको भी चाह रहे हैं जानना, तो उनके लिए, ठीक है। जैसे कि अब हमने यूएस से लिया, तो इसमें अब फॉल इनटेक, स्प्रिंग इनटेक, जॉब, स्टूडेंट वीजा, तो हम कॉस्ट पे जाएंगे। तो ये हमें कॉस्ट डिस्क्रिप्शन कर देगा कि बैचलर्स के लिए इतनी ट्यूशन फी होगी। आप इनको रुपये में भी चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये रुपये में कितने हैं। 1.15 ये हो गया। हम आपको इनको रुपये में और दिखा देते हैं। हाँ, रुपये में ये इतना हो जाएगा कि भाई मतलब अपने जो इंडिया में 4 लैक्स, 5 लैख, 6 लैख तक बेच टैक हो जाती है। तो यहाँ पे आपको 12,92,000 के अप्रोक्स बैचलर डिग्री मिलेगी, ठीक है। और ये आपकी एवरेज एनुअल ट्यूशन फी होगी। एनुअल मीन्स आप समझ गए होंगे कि 3-4 साल की डिग्री होती है आपकी बैचलर डिग्री। अब बीसीए बीबीए 3 इयर्स, नहीं तो बीटेक सीएससी एआईएमएल एआईडीएल दैट कैन बी परस्यू 4 इयर्स। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि आपका पैकेज इसी में हाई हो, लेस पैकेज भी होते हैं, बहुत शॉर्ट में भी होते हैं। हम इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए अलग से होती है, देखिए ये 15,800 एग्जामिनेशन होता है, जीमेट आईलेट्स। तो फिर ये क्लियर करने के बाद ही आपको एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है।
प्री अराइवल देने, मतलब यहाँ इनके पास जाने से पहले तो ये एग्जाम आपको देके जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे आएँ लास्ट में और यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालें, ठीक है, कि आपने 12th किया है, डैश एनुअल बजट है, कोर्स ये है, तो आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपकी टीम, इनकी टीम आपको खुद कॉन्टेक्ट कर लेगी, जिससे आपको सब कुछ पता चलेगा। पीआरओ जैसे कि आरओआई हमने आपको बताया, ठीक है। देन सेकंड टूल है हमारा परफेक्सिलिटी। अब आपने ये आया होगा दिमाग में कि भाई हमने पिछली वीडियो में परप्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस किया था कि भाई इसमें परप्लेक्सिटी दोबारा क्यों आया, चैट जीपीटी भी तो है, हम उसको भी कर सकते हैं। तो मैं उसमें आपको मैंने ब्रीफ में बताया था कि हम क्यों इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम परप्लेक्सिटी के बारे में देखते हैं। ये आ गया परप्लेक्सिटी, तो ये आपका प्रॉम्प्ट है जो कि मैंने पहले ही लिख रखा है और मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप मेरे को मेल करेंगे तो मैं इसको पर्सनली ये प्रॉम्प्ट, इसके जैसे और प्रॉम्प्ट जो आपका हेल्प करें, मैं पर्सनली भी हेल्प कर दूंगा इन इंडिया में आपको कॉलेज सर्च करने में, क्योंकि अब मेरे को 5-6 साल तो मेरी हो गए हैं कि मेरे को नॉलेज है, मेरे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग कॉलेज में, एक वाइड सर्कल है, पिछली यूट्यूब फैमिली थी तो उससे भी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मार्क्स डाल सकते हैं अपने, जैसे हमारे हो गए 95%। ओके, अब हमें डालनी है प्रीफर्ड स्ट्रीम। अब प्रीफर्ड स्ट्रीम डालेंगे, जैसे हमने डाल दी बीटेक सीएससी। बजट हम यहाँ पे रखेंगे 3 लाख टू 8 लाख, बिकॉज ड्यू टू सबके लिए हो जाएगी ना, फॉर ऑल। प्रीफर्ड लोकेशन हम रखेंगे गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, ओके, एनालाइज, और बेंगलोर आप हम डाल लीजिएगा। बेस्ट फिट आरयूजीफी प्लेसमेंट हो जाए, प्लेसमेंट स्ट्रेटजी, फ्यूचर डिमांड और ब्रांचेज हो जाए स्टेटस, और ये है। तो अब ये क्या आ गया भाई, इसने आईआईटी दे दिया, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम टायर हो जाएगा, 20 से 28 लाख का एलपी है, मैक्सिमम पैकेज 70 लाख का है, ठीक है। सीएससी फीस 8 से 9 लाख रहेगी। बट आरओआई मतलब इसमें भी कहा है कि भाई पैकेज अच्छा लग रहा है तो क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। और उसके बाद आएगा गुरु गोविंद सिंह, दिल्ली डीटीयू आ जाएगा आपका। ये थे गवर्नमेंट एग्जाम के बेसिस पे, एमईटी, बीएमएल, मानव रचना, आईपीयू एक्सेट्रा। आप इससे और भी बातें कर सकते हैं कि भाई देखो जैसे बीएमएल है, इसमें इतना है, हाँ अब मैं इनको कम करा सकता हूँ, मैं ज़्यादा करा सकता हूँ, आप कंसेशन करा सकते हैं। लेकिन एक फेक रिव्यूज़ की बजाय ना आप इस परफेक्सिलिटी.ai को यूज़ करेंगे, क्योंकि फेक रिव्यूज़ है ना वो गूगल पे पोस्ट करा देते हैं। जैसे कि अब मैं पर्सनली किसी कॉलेज को वो नहीं कर सकता, नहीं तो मैं अभी आप इस कॉलेज को सर्च करता, गूगल पे बहुत सारे रिव्यूज़ आ जाते कि भाई जैसे एमईटी हम सर्च कर सकते हैं। एमईटी हमने सर्च किया तो इस पे कितने सारे विकिपीडिया तक आ गया है, एम कैंपस प्रो आ गया है, एमईटी आ गया है। तो इन पे बहुत सारे रिव्यूज होंगे जो कि बहुत अच्छे भी होंगे, बहुत कुछ बुरे भी होंगे, मतलब ज्यादातर। अब वो होता है ना, फेक रिव्यूज के चक्कर में आप अपना वो खराब ना करें। इस पे थोड़ा एआई रहेगा, ठीक है। 5 इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं आपकी, आर्टिफिशियल का सबसे ज़्यादा स्कोप है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा अगर आपको प्रॉम्प्ट वगैरह इनमें जाना है तो इसमें जाइए, सीएससी के पीछे मत भागिए, दुनिया सीएससी के पीछे भाग रही है। आगे स्कोप बहुत है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि बहुत ही गायब है, मैं पर्सनली भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की सजेशन दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट डालने वाला है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, डाटा साइंस, जो हमने एक फ्लो चार्ट दे दिया। अगर आप और डिमांड करेंगे भाई पर्सनली सब स्ट्रीम्स के बारे में डिफाइन करो, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। फेक रिव्यू से आपको बचाएगा। हाँ, प्रॉम्प्ट भी होता है, इस दिस रिव्यू रिटन बाय उमर और मार्केट, ये भी आप इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें डालेंगे कि भाई रिव्यूज बताइए तो फिर इसके साथ ये प्रॉम्प्ट डाल लीजिए, मैं और भी प्रॉम्प्ट दे दूंगा आपको। ये स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है, जैसे कि रिजल्ट डे आएगा फिर आप इंटरेस्ट ऑडिट करिए, एआई वेरिफिकेशन करिए। एआई वेरिफिकेशन मैं आपको बार बार भी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल है, कहीं ना कहीं आपको सही रहेगी, ठीक है। चेक करना चाहिए, इन फ्यूचर आप ही को हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। और ये मैंने आपको वो दे दिया है प्रॉम्प्ट, यहाँ पे भी दे दिया है, स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं इन डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा। और डिस्क्रिप्शन छोड़िए, मैं आपको मेल भी कर दूंगा, इसके साथ साथ मैं बहुत सारे प्रॉम्प्ट मेल कर दूंगा जो कि आपको कॉलेज के फेक रिव्यूज एवरीथिंग दैट कैन बी क्लियर आउट, ठीक है। तो ये थे वो एआई रिसोर्स जो आपकी लाइफ, आपके करियर, आपके ट्रैक, मतलब आपको ट्रैक पे ला सकते हैं एक तरीके से। जो अगर आप सोच रहे हैं कि भी 12th के बाद कहीं पे भी एडमिशन लेने की, नहीं नहीं, आप परफेक्टली सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। एआई का सही इस्तेमाल कीजिए। आज की ये पूरी पीपीटी और टूल्स का रोड मैप मैंने आपके लिए इसलिए तैयार किया था ताकि आप इसे कभी भी देख सकें, वीडियो को आप कभी भी मेरे से सजेशन ले सकें। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। आपको मेल यहाँ पे शो हो रही है। वीडियो पसंद आया तो इसको दोस्तों लाइक प्लीज़ करिए, शेयर
आपके ऊपर डिपेंड है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी अगर लॉजिकल अपडेट मिस मत करना मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप तक ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पहुँचे। ठीक है, थैंक यू, स्टे स्मार्ट, स्टे लॉजिकल। ओके गाइस, थैंक यू।